मातृभूमि की सुरक्षा के लिए करेंगे अपनी प्रतिभा का उपयोग। अपना प्रत्याशी उतार कर बाहरी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे घोसी नवनिर्माण मंच के बद्रीनाथ। हाँ सर, बताएं परिचय। मेरा नाम बद्रीनाथ है और मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का मीडिया सलाहकार हूँ और घोसी नवनिर्माण का संस्थापक भी हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है? ये नया साल है तो सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार भाइयों को और अपने लोकसभा वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाएंगे। इसके लिए हमने संगठन की संरचना तय कर ली है। गांव-गांव में वो संगठन बनाया जा रहा है। हर गांव में 26 लोगों को हम लोग अपनी समितियों में रखते हैं। उन समितियों में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के माध्यम से ही उस गांव को इस विचार से जोड़ा जाएगा। विचार से ही क्रांति आती है, तो उस क्रांति की शुरुआत आज से की गई है। नहीं, लोकसभा वासी आपने बताया है, लोकसभा वासी मीन्स घोसी लोकसभा, क्योंकि हमारा घोसी लोकसभा का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें बाहरी तत्वों का कब्जा हो चुका है। इस कब्जे से मुक्त कराने की जो लड़ाई हमने शुरू की थी 25 अगस्त 2023 को, उस लड़ाई में आज घोसी के हर गांव के लोग जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पेज पे हमारे साथ 87,000 लोग हो चुके हैं। 92,000 मिस्ड कॉल आई हैं। उसकी भी ग्राम वाइड मैपिंग कराई जा रही है। उससे जो आर्मी बनाई जाएगी, उसी आर्मी के बलबूते इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो यहाँ पे व्यवस्था को बदहाल किया गया है, उससे अपने लोकसभा को मुक्त किया जाए। घोसी नवनिर्माण मंच 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। अभी हमारा जो प्लान है, उस प्लान के मुताबिक हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की मांग सभी दलों से करते हैं। अगर सभी दल इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आगे आते हैं तो उसका सम्मान किया जाएगा। अगर सभी दल इस व्यवस्था को बनाने में साथ नहीं देते हैं तो सर्वप्रथम हमने उनका बहिष्कार किया ही है, और अगर चुनाव में आ जाएंगे तो उनका तिरस्कार किया जाएगा। अगर चुनाव लड़ने आ गए तो इस बार घोसी लोकसभा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये एकदम तय है कि जनता इस व्यवस्था से ऊब चुकी है। जनता इस चुनाव के बाद देखेगी कि ये दल होते थे यहाँ पर, क्या कोई नई व्यवस्था कायम की जाए। घोसी नवनिर्माण मंच को भी क्या एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाए, या फिर जो लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है? जी, 24 साल घोसी बदहाल, ये हमारा नारा था। क्यों बदहाल? क्योंकि हमारा क्षेत्रीय सांसद नहीं होने के वजह से यहाँ की व्यवस्था चरमराई है। जो हमारा क्षेत्रीय सांसद होता था पहले, उससे हमारा जिला और हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र विकास के पैमाने पर ऊंचे वाले पैदान पर बैठा होता था। विकास परियोजनाओं की गंगोत्री बहती थी हमारे जिले में। वहाँ से हर प्रकार के संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते थे। या तो आप कहिए टेलीफोन एक्सचेंज का अड्डा बनाया गया अपने ज़िले को, या कहिए कि अच्छी सड़कों की जाल बिछाई गई, पावर हाउस का अड्डा बनाया गया। जब अंडर प्रोडक्शन में पूरा देश था, उस समय हमारे ज़िले को 24 घंटे बिजली मिलती थी। तो कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद ये इलाका अनाथ हो गया है, नेतृत्व विहीन हो गया है। अतः इस जिले में नेतृत्व पैदा करने की कवायद के लिए हम लोग ये मंच लेकर आए हैं। इस मंच से राजनीतिक सुधार किया जाएगा और घोसी लोकसभा की बदहाली को दूर किया जाएगा। तो विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे फंडिंग कोई और कर रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी, जब भी आंदोलन होता है, आपने स्वतंत्रता आंदोलन को अच्छे से पढ़ा होगा। आप सभी प्रबुद्ध बिरादरी से बिलोंग करते हैं। बिरादरी मतलब मैं ये नहीं मानता ये जाति वो जाति। बिरादरी मतलब वो क्लास जो अच्छी सोच रखता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी को पैसे की जरूरत कहाँ पड़ी बताइए? कोई आनंद भवन दे दिया, कोई उनके साथ अपना समय दे दिया, कोई उनकी सेवा में लग गया। वही स्थिति इन मंचों की होती है। मंच राजनीतिक सुधार के लिए आते हैं। अगर उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मंच फिर वापस स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। फंडिंग की बात जो आपका सवाल है, जस्ट मैं उसी का जवाब देने आ रहा हूँ। वो जो फंड की बात है, फंड की कोई ज़रूरत नहीं है आंदोलन को चलाने के लिए। आनंद जी हैं हमारे आसपास में ही होंगे, आनंद कुमार उर्फ मल्लू भैया हैं। इन्होंने अपना पूरा कैंपस घोसी नवनिर्माण मंच के लिए दान दे दिया है। कोई किराया नहीं,
कोई पैसा नहीं लिया जाता इनके द्वारा। और ये घोसी लोकसभा को बाहरी तत्वों से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली है ये आनंद भवन, जो स्वतंत्रता आंदोलन की शरण स्थली प्रयागराज वाला आनंद भवन है। घोसी का आनंद भवन हमें इन्होंने दिया है। किसी ने हमें जाने के लिए अन्य व्यवस्थाएं की है, किसी ने आने की व्यवस्था की है, किसी ने रुकने की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पे आप लोग ने देखा होगा कि कोई अपने घर बुलाता है, कोई अपने गांव बुलाता है, भैया हमारे यहाँ एक सभा लगाइए और इस विचार को फैलाया जाए, इस व्यवस्था को बदला जाएगा। सभी आएंगे साथ तभी बनेगी बात। सभी जाति बिरादरी को इकट्ठा करके इस व्यवस्था को बदला जाएगा, क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था के आधार पर ये व्यवस्था बदहाल हुई है। इसी वजह से व्यवस्था शुरू कराने के लिए सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। सवाल, मोदी भी बाहर से आके बनारस में चुनाव लड़ रहा है। जी जी, बलिया में भी कई लोग हैं कि आके बाहर से चुनाव लड़ते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मऊ में कौन बाहरी है? देखिए ये सर, हम जानना चाहती है, मऊ की जनता जानना चाहती है। जो हमारे लोकसभा में नहीं आता जी, ठीक है, आजमगढ़ वाले सांसद, बलिया वाले सांसद, गाजीपुर वाले सांसद, अब तो जेल वाले भी सांसद हैं। तो इन सांसदों से मुक्ति के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया है कि आप यादव मुसलमान हो हमारी पार्टी में हो, आप हरिजन भाई हो आप हमारी पार्टी में हो, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। कोई यादव बाहुल्य गांव है क्या, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला गया? वो मैनपुरी में खोला गया। कोई मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहाँ पे इत्र का कारखाना लगाया गया, वो कन्नौज में लगाया गया। ठीक है, क्या हमारे यहाँ कोई उत्सव महोत्सव मनाया गया? वो सैफई में मनाया गया। 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए बहाए गए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उतार दिया गया। ये पैसे की बर्बादी को रोकने का अभियान है, कमीशनबाजी को रोकने का अभियान है। ये वर्तमान समय में तो मऊ के लोग नेता मंत्री सब कुछ हैं, अपने जनपद के हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर लेंगे? देखिए सर, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। जब ये जनमत बनेगा कि यहाँ पे विकास कार्य किया जाएगा, जातिवाद का सफाया किया जाएगा, जातियाँ रहें लेकिन जातिवाद न रहे, तो नेता मंत्री अगर जन सेवक के रूप में आए तो जरूर काम होगा। अच्छा, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारा जो कोल्ड स्टोरेज था वो भी बंद कर दिया गया है। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर घर में 1-2 बेरोजगार हैं, टहल रहे हैं। हमारे यहाँ तो रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती चाहिए थी, ऐसा हमारा था। 200 रुपया किलो पूरे देश में टमाटर बिका। हमारा कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण हमारे किसान 10 रुपये किलो का टमाटर बेचकर कंगाल हो गए, और उधर इलाके के किसान 200 रुपया बेच के माला माल हो गए, पैसे से लाल हो गए। ये बेईमानी का हिसाब। आप उन बाहरी नेताओं को कैसे रोकेंगे? सर, हमारा घोसी लोकसभा क्षेत्र खतरे में है। मैं घोसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ घोसी खतरे में है। घोसी खतरे में है। तो ठीक है, घोसी में जो बदहाल है, अभी द्वारी घाट में जाइए, काम के नाम पर जाम मिलेगा। इंदारा आइए, 2 घंटे का वेटिंग रखिए। वहाँ पे ओवरब्रिज जो कल्पनाथ राय जी ने 24 साल पहले पेश किया था, 24 साल तक इंतजार करना पड़ा, फिर भी हमारा ओवरब्रिज नहीं बना। हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में मौन है। पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। का नाम ले लिया, कहीं आप सपा को हिट करने के लिए भाजपा की बी टीम तो नहीं ना? एक सेकंड सर, मैं अगर आप सवाल को पूछेंगे तो सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये सवाल आया है तो मैंने ये कहा, सबने राजनीतिक साजिश की है। किसी ने यादव और मुसलमान भाइयों का वोट लिया है, तो किसी ने हरिजन भाइयों का वोट लिया है। हरिजन भाइयों का वोट लेने वाले लोगों ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास किया था। वर्तमान सरकार अगर मेट्रो चलाएगी तो गोरखपुर में चलाएगी। फर्टिलाइजर कारखाने का एक्सटेंशन गोरखपुर में होगा, एयरपोर्ट गोरखपुर में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही है, यूनिवर्सिटी पहले से ही है, स्पोर्ट्स कॉलेज वहीं पे है, एम्स भी वहीं बनवाया। हमारे लोगों को अगर प्लेटलेट चढ़वाना है तो बीएचयू रिफर किया जाता है। अरे ऐसे सांसद का हमें क्या मतलब जो हमारे काम ना आए, इसलिए व्यवस्था में नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि दशकों से बहुत सारी प्रदेश में और देश में राजनीतिक पार्टियां स्थापित है और एक लंबा चौड़ा उनका जनाधार है। ऐसे में पार्लियामेंट तक पहुंचने की जो आपकी मुहिम है, उसको लेकर कितनी चुनौती मानते हैं? सर, पिछली बारी जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब इस सवाल का भी जवाब मैच करेगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, ठीक है, और जनता मालिक होती है। ये पार्टियां कैसे मालिक हैं?
आपने घोसी विधानसभा देखा है, मंत्री और मुख्यमंत्री घोसी के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और जनता ने उनको हरा दिया। इसलिए जनता ने भी इस बार मन बना लिया है, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद चुनने का रास्ता जनता तय करेगी। आप उनको कैसे रोकेंगे जो बाहरी नेता आते हैं और जीत के चले जाते हैं, उनको कैसे आप रोकेंगे, क्या रणनीति है? बद्रीनाथ नहीं, घोसी नवनिर्माण मंच रोकेगा। एक ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा बैकग्राउंड प्रशांत किशोर अर्थात पीके जो मोदी के 2014 के मास्टरमाइंड कहे जाते थे। जी आपने उस टीम में काम किया है, कहीं उस टीम का पूरा फंडा आप घोसी लोकसभा तक नहीं चला रहे हैं? कहीं प्रशांत किशोर इसके पीछे तो नहीं? देखिए सर, बद्री के पीछे प्रशांत तो नहीं? अगर मैंने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है तो हमें अच्छी जगह पे काम कार्य करने का मौका मिला है जी, और अगर मुझे अच्छा संस्कार मिला है तो मैंने अपने संस्कार को अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उपयोग किया है, तो इसमें बुराई क्या है? जी जी, मैं करूंगा अपने प्रतिभा का उपयोग, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बलिदान करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो सर्वस्व न्यौछावर करूंगा और बाहरी तत्वों से जरूर आजाद कराऊंगा। आप जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे जातिगत समीकरण देखकर ही टिकट मिलता है, फिर उस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे आप? सर, हम टिकट की मांग नहीं करते, हम राजनीतिक सुधार की बात करते हैं। इसके लिए ये जमीन तैयार किया जाएगा कि उनका बहिष्कार किया जाए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो उनका तिरस्कार किया जाएगा, और अंत में अगर सारे दल नहीं मानते हैं तो घोसी नवनिर्माण मंच अपना कैंडिडेट भी चुनाव में उतारेगा और इनको मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा। मिला जुला कर कैंडिडेट उतारेगी आपकी? नहीं, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तब की बात मैं कर रहा हूँ। ये नेता बनने का अभियान नहीं, नेता बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सभी दल अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार उतारेंगे तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर विपक्ष नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे लोगों की पैरवी करने वाला नहीं है। पुलिस वालों के डंडे और बिजली विभाग के बिल से कोई किसी को बचाते हुए नहीं दिखता है, और सांसद जी तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। हमारे विधायक जो 100 मधुबन विधानसभा के जो विधायक हैं 126 लाख खर्च किए और 174 लाख वापस चला गया। 300 लाख यानी कि 3 करोड़ की विधायक निधि का 174 लाख वापस चला गया। ये निरंकुशता है। इस निरंकुशता पर आवाज उठाने वाले लोगों को पैदा करने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर ये विधायक बन गए, इनके सामने विपक्ष है, तो अगर वो धरना अनशन प्रदर्शन करेगा तो ये भी राइट टाइम हो जाएंगे। कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है।